अभी तुम्हारी जो शकल है, अभी तुम्हारी जो शकल है वो ऐसी है, अभी तुम्हारी जो शकल है वो ऐसी है, रोती हुई। फिर आपने 5 मिनट का ज्ञान लिया और उसके बाद तुम्हारी शकल अब हो जाएगी ऐसी। तो क्या तुम इस वाली शकल से इस वाली शकल पे आना चाहते हो? हाँ जी। क्या तुम इस वाली शकल से उस वाली शकल तक आना चाहते हो? हाँ सर, बिल्कुल आना चाहते हैं। हम इस वाली शकल से उस वाली शकल तक जाना चाहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है। देखो तुम्हें करना कैसे है, ध्यान देना। क्या आपके पास अपने हर चैप्टर के नोट्स होंगे? मैं आइडियल बात बोल रहा हूं, जिनके पास नोट्स नहीं है तो उनको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप नोट्स भी नहीं बनाना चाहते, आप चैप्टर को रिवाइज भी नहीं करना चाहते, आप आईआईटी जे एडवांस के अंदर फर्स्ट रैंक भी लाना चाहते हो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते, फिर भी आप फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो, तो भैया ये पॉसिबिलिटी तो जीरो है, ये पॉसिबिलिटी जीरो है ना? तो सबसे पहले जो आपके पास नोट्स हैं सारे चैप्टर्स के जो नोट्स हैं, आप क्या काम करना, मुझे एक बार बताना। लेट्स से आपके पास बेसिक मैथ्स के नोट्स हैं, बेसिक मैथ्स का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर आपने बेसिक मैथ्स के नोट्स उठाए तो मुझे केवल इतना बताओ कि अगर आपने कंप्लीट नोट्स लिखे हुए हैं, हर क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया, हर कॉन्सेप्ट आपने लिखा हुआ है, हर चीज आपने करी हुई है, तो मुझे केवल इतना बताओ, केवल और केवल नोट्स को रिवाइज करने में, मतलब इसको रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपको कुछ नहीं करना, बताओ क्या करना है। एक दिन बैठो, वन डे, डे वन बैठो, और डे वन केवल और केवल आप केवल 15 मिनट, 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के अंदर केवल और केवल आप मॉडुलस फंक्शन को रिवाइज कर सकते हो। मतलब क्या करना है, आपको सिर्फ वो पेपर को देखकर चलना है, जो नोट्स आपने बनाए हैं, जहां पर आपका मॉडुलस फंक्शन लिखा हुआ है, वहां से पढ़ना शुरू करना है। अच्छा, सर ने बोला था कि मॉड में अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ। अच्छा अच्छा, क्लियर क्लियर। मॉड में अगर नेगेटिव होता है, मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ। ठीक है, पढ़ना शुरू किया, जो एग्जाम्पल्स आपने लिखे हुए हैं नोट्स में, वो एग्जाम्पल्स आपने पढ़ने शुरू करे। अच्छा, सर ने ऐसे ऐसे अप्रोच की थी, ठीक है, इस क्वेश्चन में सर ने ये अप्रोच लगाई थी, इस क्वेश्चन में सर ने ये अप्रोच लगाई थी। अच्छा सर ने, अच्छा यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला था, कर करके मुझे ये बताओ, क्या तुम 15 मिनट के अंदर पूरा मॉडुलस रिवाइज कर सकते हो? यस और नो में आंसर देना। सिर्फ 15 मिनट बता रहा हूं, 15 मिनट के अंदर। ये डे वन की कहानी है, डे वन की। अगर मैं आपसे डे टू की बात करूं, डे टू की, अगेन डे टू में आप 15 मिनट दो, 15 मिनट। सर 15 मिनट के अंदर केवल और केवल आप क्या, लॉग का एक तो इक्वलिटी वाला पार्ट हमने किया था, इक्वलिटी, और सर हमने इनइक्वलिटी वाला पार्ट किया था। तो इन दोनों को रिवाइज करने में 20 मिनट मान के चलो भाई। 10 मिनट मतलब लॉग की सारी प्रॉपर्टीज, लॉग में क्या कंसेप्ट था कि लॉग को डिफाइन होने के लिए लॉग का जो इनपुट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये सारी बातें रिवाइज करने में क्या आपको 15 मिनट लगेंगी? क्या लॉग को रिवाइज करने में 15 मिनट लगेंगी? सर डे थ्री पे आ जाओ, डे थ्री। सर डे थ्री में आप वेवी कर्व को दो, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड को रिवाइज करने में अगेन आपको 15 मिनट लगेंगे, नहीं लगी? सिर्फ कॉपी के नोट्स रिवाइज करने हैं, सिर्फ कॉपी में जो लिखा हुआ है, कॉपी में जो लिखा हुआ है ना, केवल वही रिवाइज करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या इसको रिवाइज कर 15 मिनट लगेंगे? हाँ सर। क्या मुझे बताओ, क्या 3 दिन में क्या आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया? 3 डेज में, ये 3 डेज के अंदर 1 चैप्टर रिवाइज हो चुका है, 1 चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आपको केवल अपने नोट्स को पढ़ना शुरू करना है। 15 मिनट देने में कुछ नहीं जा रहा आप लोगों के। जिनके स्कूल में एग्जाम है उनको भी 15 मिनट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके स्कूल में एग्जाम नहीं है उनको 15 मिनट देने ही देने हैं। तो मुझे ये बताओ ना, कोई डीपीपी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, केवल और केवल नोट्स को आपको पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक केवल आपको नोट्स को पढ़ना है। मुझे एक बार बताओ, तुम लोग भूलते क्या चीज हो?
तुम क्या चीज भूलते हो मुझे एक बार बताओ। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं तो आप पता क्या भूलते हो, उसका प्रोसेस भूलते हो नहीं भूलते हो? यस और नो में आंसर देना। मुझे एक बात बताओ, केवल और केवल आप क्वेश्चन का प्रोसेस भूलते हो या नहीं? एक बार जल्दी बताओ लिखकर। अगर मैं आपको कोई रैंडम क्वेश्चन दे दूं, आप केवल ना बालों को खुजलाओगे, खोपड़ी खुजलाओगे और बोलोगे हाँ सर, कंसेप्ट अप्रोच मैं भूल जाता हूं, या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे वो भूल जाता हूं। हाँ, तो वही अप्रोच, वही प्रोसेस आपके दिमाग में वापस कैसे आएगा? सर एक ही चीज से आएगा, जब आप लोग उन्हीं नोट्स को दोबारा दोबारा पढ़ना शुरू करोगे। समझे? जब आप उन नोट्स को दोबारा पढ़ोगे, जब आप उस प्रोसेस को दोबारा पढ़ोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। सर 3 दिन में आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अगर आपने 3 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट मैं मांग रहा हूं तुमसे, 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर यह पूरा चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज कर सकते, सिर्फ 3 दिन के अंदर। अब मुझे बताओ कितने चैप्टर आपके हो चुके हैं अभी तक? सर कितने चैप्टर हो चुके हैं? सर आपके चैप्टर बेसिक मैथ हो चुका है, सर आपका चैप्टर हो चुका है लगभग कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, सर सीक्वेंस सीरीज हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो चुका है। सर ये चैप्टर्स आपके डन हो चुके हैं, ठीक है ना? और रिलेशन फंक्शन सर चल रहा है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये बताओ बच्चों, इस चैप्टर में आपने टोटल 3 दिन दिए, इस चैप्टर में आपने 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 3 दिन दिए, और इस चैप्टर में आपने 3 दिन दिए। कितने हो गए? 18 दिन। मतलब 18 दिन के अंदर ना, 18 दिन के अंदर तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारा सिलेबस वाकई में कंप्लीट हो चुका है दोबारा से। और मुझे बताओ, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब टोटल 21 दिन, 21 दिन के अंदर आपको यह लगेगा पुराने चैप्टर मेरे रिवाइज होते जा रहे हैं और नया चैप्टर भी मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूं। और इस तरीके से आप अपने ओल्ड चैप्टर को सारे रिवाइज कर सकते हो। ना तो आपको डीपीपी करनी है, ना ही आपको मॉड्यूल करना है पुराने चैप्टर्स में। आपको केवल एक सीक्वेंस उठाओ और बताओ, मैं आपको 21 दिन बोल के चल रहा हूं। अच्छा सेट्स भी है यार, मैं आपको 21 दिन बोल के चल रहा हूं। अगर तुम लोगों में जान है ना, अगर तुम लोगों में जान है, अगर तुम में हिम्मत है, तो तुम ना इस 21 दिन को नहीं यूज कर पाओगे। आप केवल 15 दिन के अंदर सारे चैप्टर ऐसे रिवाइज कर सकते हो। कितने बच्चों को लगता है कि यार 15 दिन भी सर बहुत ज्यादा बता रहे हैं, 10 दिन में हम पूरा अब तक के जितने नोट्स है सारे पढ़ना शुरू करेंगे ना, सारे नोट्स, मैथ्स के सारे चैप्टर के नोट्स पढ़ना, सिर्फ पेपर पलटने हैं, केवल पेपर पलट पलट के आपको चेक करना है, सॉल्व देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं किए, केवल पेपर पलटने हैं। पेपर पलट पलट के आपको सारे प्रोसेस एक बार दोबारा से रिवाइज करने हैं। कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में कर लोगे ये वाला काम? तुम्हें क्या लगता है? मैक्सिमम बता रहा हूं, अगर तुम सच में पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो मैक्सिमम बता रहा हूं 5 से 7 दिन के अंदर ना, 5 से 7 दिन के अंदर ये वाला काम खत्म करके रख सकते हो। चलो आज आज क्या दिन है? आज क्या दिन है सर? आज दिन है हमारा, क्या डेट है बच्चों? आज डेट हमारी 10। मैं आपसे पूछूंगा 7 आफ्टर 7 डेज, मतलब 17 दिसंबर को पूछूंगा। 17 दिसंबर तक मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे कंप्लीट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, यह मैं देखना चाहता हूं। अगले 7 दिन में अगर आपने 90% सिलेबस भी पूरा कंप्लीट देख लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस देखना कितना खतरनाक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होगा। मैं आपको बताऊं, चाहे वो टॉपर बच्चा हो, चाहे कैसा बच्चा हो, वो बच्चा कब मात खाता है? जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता ही नहीं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। आपको ये लगेगा ये क्वेश्चन सर ने कभी कराया था, लेकिन आज मैं भूला पड़ा हूं, मुझे प्रोसेस ही याद नहीं है, मुझे प्रोसेस याद ही नहीं है। तो बच्चों प्रोसेस याद रखने के लिए ना, आपके पास जो नोट्स हैं उन्हीं को आपको 7 दिन के अंदर खत्म करना है, 7 डेज के अंदर। ये कमिट करो आज कि आप लोग करके आओगे 7 डेज के अंदर। भाई यार ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, बैकलॉग का क्या, ये सब मैं आपसे क्वेश्चन नहीं चाहता अब, है ना? बहुत सिंपल है, आपको प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी पुराने चैप्टर पे, प्रैक्टिस केवल
करंट चैप्टर पे करनी है। करंट चैप्टर कौन चल रहा है हमारा? रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। केवल इसी पर प्रैक्टिस करनी है। पुराने चैप्टरों पे केवल आपको केवल 15 मिनट आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। 15 मिनट का मतलब ये हो गया, उसके अलावा तो प्रैक्टिस पे टाइम देना ही है ना यार, उसके अलावा तो प्रैक्टिस पे टाइम देना ही है ना। आप अपने सिलेबस को डिवाइड इस तरह से करो कि 7 दिन में कवर कर लो। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 5 मिनट का ज्ञान क्लियर हो चुका होगा कि मैं कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकता हूं, मैं कैसे कॉन्फिडेंट हो सकता हूं मैथ्स के अंदर। ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप 7 दिन के अंदर मुझे बोलोगे सर मैंने ना सारा सिलेबस आपका रिवाइज कर लिया। सही है भाई? मैं पूछूंगा ये बात तुम लोगों से। बोलो क्लियर है बच्चों? तो आज वाली क्लास को यही वाइंड अप करते हैं बच्चों। ये तरीका था कैसे ओल्ड चैप्टर को आप अपना बना सकते, अपना। सही है, बहुत बढ़िया। चैलेंज एक्सट्रैक्टेड, बहुत बढ़िया। और बच्चों बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा 22 तारीख को, है ना। मे बी पॉसिबल है या नहीं, आई डोंट नो। उड़ीसा से कितने बच्चे हैं? उड़ीसा से कितने लोग हैं? उड़ीसा से कितने बच्चे ऐसे हैं जो उड़ीसा से हैं? राउरकेला। नो वन? उड़ीसा, उड़ीसा। ओके, तो मे बी बहुत जल्दी मैं मिलूं आपसे, है ना, है ना। बहुत जल्दी मिल सकता हूं, जल्दी इन्फॉर्म करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। एक इवेंट के अंदर आप लोग मिलने आना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। तो भैया होमवर्क क्या होने वाला है? आप अपना मॉड्यूल कंटिन्यू रखो। किसका? सर सीक्वेंस एंड सीरीज का। उसका मॉड्यूल सॉल्व करते रहो अपना, है ना, बढ़िया तरीके से। वो आपको सॉल्व करके चलना है ना। उसके अलावा जो आज मैंने डीपीपी नंबर 1 दी है, डीपीपी नंबर 1 किस पे? रिलेशन फंक्शन पे। वो कंप्लीट कर लेना आफ्टर द क्लास, ठीक है भाई। लखनऊ ना, नहीं नहीं, ऐसी बस मैं बस ऐसी सोच रहा था, है ना, कि मे बी जल्दी विजिट लगे, है ना, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और फिर बताऊंगा भाई मिलने आना, ठीक है ना, आप सभी लोग, ठीक है, जो भी हैं उड़ीसा से। चलो बाय बाय एवरीवन, जल्दी से मिलते हैं वापस से अपने नए लेक्चर के साथ। ओके ओके। दुबई। सही भाई, सही। लवली यार, मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी, है ना। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। बाय बाय एवरीवन, जल्दी मिलते हैं वापस से क्लास के अंदर कल, है ना। बाय बाय, लव यू, बाय।